इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 T's ऑफ कंबशन, टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस। ये तीनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से और ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा और इस वीडियो में डिटेल में हम जानने वाले हैं कि टेम्परेचर, टाइम, टर्बुलेंस ये तीनों का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कंबशन में, इससे एफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक अगर हम हटा देंगे तो क्या कंबशन होगा? बिल्कुल कंबशन होगा, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए ये तीनों टी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। स्टार्ट करेंगे हम कि देखिए, कंबशन इज हार्ट ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोसेस। चाहे वो आपके गाड़ी के इंजन में जो कंबशन हो रहा है या फिर एक पावर प्लांट में फ्यूल का कंबशन हो रहा है, दोनों में ही सेम कंबशन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोसेस के लिए। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जो कंबशन को एफिशिएंट बना रही है, कंप्लीट बना रही है? ये 3 क्रिटिकल फैक्टर्स आते हैं जिसको हम 3T बोलते हैं, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस। हम एक एक करके इन सारों को सीखेंगे कि ये इतना क्रूशियल क्यों है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर कंबशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और कोई भी फ्यूल को उसको गर्म करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। सारे फ्यूल का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। कुछ फ्यूल्स जल्दी बर्न हो जाती हैं, कुछ फ्यूल्स को जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक टर्म आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का ये मतलब होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कोई भी फ्यूल को जलने के लिए, चाहे वो कंबशन को सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर आ जाएगा और वो इतना हाई पहुंच जाएगा तो उसके जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट, लाइट और कंबशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो फ्यूल्स यूज होते हैं हमारे पावर इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल बिटुमिनस कोल का अराउंड 433 से 500 डिग्री सेल्सियस में इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। वहीं लिग्नाइट का 520 से 540 होता है। फिर सेमी बिटुमिनस का 450 से 560, एंथ्रासाइट का होता है 600 डिग्री सेल्सियस। वहीं कोक जिसका सबसे ज्यादा होता है 605 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन सारे का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों अगर वो लो ग्रेड का है या फिर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो और कम में कंबशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से नेचुरल गैस का इग्निशन टेम्परेचर अराउंड 482 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लांट स्टार्टअप होता है या फिर लाइट अप किया जाता है, थोड़ा सा उसको टाइम दिया जाता है क्योंकि वो टेम्परेचर आने में उसको टाइम लगता है। जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा उसके बाद ही हम फ्यूल को जलाएंगे और इसीलिए थोड़ा सा इनएफिशिएंट रहता है। उस टाइम पे कंबशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो टेम्परेचर आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सारे फ्यूल का एक यूनिक इग्निशन टेम्परेचर होता है और सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है कंबशन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा भी ड्रॉप हुआ तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिसमें आपका अनबर्न्ड पार्टिकल्स बढ़ेगा, सूट्स बढ़ेंगे और जो पोल्यूटेंट्स, जो उसका रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो इससे क्या है, पोल्यूटेंट्स भी बढ़ेंगे। आपका जो एयर में SO2, NO2 ये सारे चीज़ें प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो। प्रैक्टिकली ऑपरेटर क्या करता है कि क्लोजली मॉनिटर करता रहता है टेम्परेचर को एक रेंज में रखने के लिए। जैसे उसको पता चलेगा कि टेम्परेचर रेंज के बाहर जा रहा है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वो वेस्ट बनाएगा, एमिशंस बनाती हैं और एनर्जी आउटपुट को रिड्यूस कर देता है। ये था टेम्परेचर। अब हम जानेंगे टाइम। टाइम से रिफर होता है ड्यूरेशन, कि जितना देर तक फ्यूल जो है कंबशन जोन में रहेगा। अगर कंप्लीट कंबशन को करना है तो आपको फ्यूल को एक कुछ टाइम तक आपको जोन में रखना है, नहीं तो पूरा वो कंबशन नहीं होगा। इसलिए हमारे फर्नेस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा फ्यूल पार्टिकल्स है उसको एक प्रॉपर टाइम मिले ताकि वो अच्छे से जल सके, सारा का सारा हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सके और इसीलिए उसका एक लेंथ दिया जाता है। आप बॉयलर देखे होंगे, बॉयलर की हाइट, CFBC बॉयलर की हाइट, इसीलिए क्योंकि उसको ऑलरेडी डिजाइनर ने ऐसा बनाया है कि जो फ्यूल है उसको प्रॉपर टाइम मिले जलने के लिए। जब अच्छे से उसको टाइम ही नहीं हम देंगे तो वो तो नीचे गिर जाएगा और अनबर्न पार्टिकल्स में मतलब जलेगा ही नहीं वो, इसीलिए उसको प्रॉपर टाइम की जरूरत होता है। कंबशन चैम्बर को ऐसा डिजाइन करना है कि हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है जब हीट जोन में ज्यादा टाइम तक वो रहेगा तब जाके वो कंप्लीट कंबशन होगा उसमें से। अगर एफिशिएंसी इंप्रूव करना है तो आपको जो फ्यूल है फर्नेस में या फिर जो कंबशन जोन में है उसका टाइम का ट्यूनिंग कर दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा एफिशिएंट होगा। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और लॉन्ग रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है इमिशंस पे। तीसरा पार्ट होता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है कंबशन जोन में उसको रिप्रेजेंट करता है टर्बुलेंस। और जो भी टर्बुलेंस होता है वो एक इवन फ्लो बनाता है सारे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके। कभी भी देखे होंगे अगर आपके पास एक PF बॉयलर है, पल्वराइज्ड फायर्ड बॉयलर है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कोल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाते हैं और एकदम पाउडर स्टेट में रहते हैं और उसको हवा के साथ मिक्स किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि कंबशन चैम्बर में अच्छे से मिक्स हो जाए और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, सारा जो भी पार्टिकल्स है अच्छे से उसका
हीट पहुंचेगा सारा मॉलिक्यूल्स पे और वो कंबशन एफिशिएंटली होता है। अगर आप टर्बुलेंस नहीं रखेंगे आपका कंबशन होगा लेकिन वो कंबशन कंप्लीट नहीं होगा और इसमें आपके बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। इसीलिए आप देखें कि हमारे एयर फ्लो को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखना चाहिए कंबशन में, और ये ज़्यादा ऑक्सीजन भी सही नहीं है और कम ऑक्सीजन भी सही नहीं है। इसलिए आपको एक बैलेंस करके ऑक्सीजन को चलाना है जो कि एक एफिशिएंट कंबशन में इम्पैक्ट करता है। वहीं जहाँ पे बेड वाले कंबशन बॉयलर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि नीचे से आपको एयर भेजा जाता है। इससे क्या होता है, सारा फ्यूल और एयर अच्छे से उसको मिक्स करके यूनिफॉर्म हीटिंग करता है, जिससे क्या होता है, इफिशिएंट कंबशन होता है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एक इफेक्टिव कंबशन करना है तो आपको ये तीनों टी को मैनेज करना है, इसको बैलेंस करना है। कोई भी एक ऊपर नीचे होगा तो कंबशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर, टाइम और टर्बुलेंस हमेशा आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। टेम्परेचर को काफ़ी रेंज में रखना ज़रूरी होता है। टाइम से हम एडुकेट टाइम, मतलब एक कंबशन जोन में एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन के लिए फ्यूल को जलाना है ताकि वो कंप्लीट जले, पूरा टाइम उसको मिले जलने के लिए। तीसरा जो है टर्बुलेंस, जिसमें से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए फ्यूल और ऑक्सीजन का। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इन तीनों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे एक क्लीन एफिशिएंट कंबशन प्रोसेस होगा, आपका वेस्ट रिड्यूस होगा, एमिशंस कम से कम हो जाएंगे और आपका एनर्जी आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बॉयलर दिखेगा आप समझ जाइएगा कि 3T उसमें कितने अच्छे से काम कर रहा है, ताकि आपको फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है और वो भी एफिशिएंटली विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर सके, इसलिए एक लाइक ज़रूर देना दोस्तों।